रात के अंधेरे में गांव की सड़क पर एक अकेला किसान घर लौट रहा था। चांद की रोशनी में उसे दूर से एक बकरी नजर आई जो सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, बकरी की आंखें लाल हो गईं, उसके सींग लंबे और नुकीले हो गए और वो एक भयानक छाया में बदल गई। किसान की चीख गूंजी, लेकिन वो मरा नहीं, उसका खून चूसा गया और डर इतना गहरा था कि उसका दिल खुद रुक गया। सुबह उसकी लाश मिली, बिना किसी घाव के, लेकिन चेहरे पर मौत का खौफ जम चुका था। एक छोटा सा गांव था, नाम था कालपुर। ये गांव उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण थे, किसान, मजदूर और छोटे मोटे व्यापारी। दिन में सब कुछ सामान्य रहता। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और शाम को चाय की दुकान पर गपशप होती। लेकिन रात आते ही एक अजीब सा डर गांव पर छा जाता। पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग रात में घर से बाहर नहीं निकलते। वजह? एक बकरी। हाँ, एक साधारण सी दिखने वाली बकरी जो दिन में गांव के चरागाह में घास चरती रहती, लेकिन रात में कुछ और बन जाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये बकरी कोई साधारण जानवर नहीं है, ये एक शैतान है जो बकरी के रूप में छिपा हुआ है। इसका नाम रखा गया था कालिया। कालिया दिन में सफेद फर वाली मासूम आंखों वाली बकरी लगती। बच्चे उसके साथ खेलते, उसे रोटी खिलाते, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, चांद निकलता, कालिया बदल जाती। उसके सींग लंबे हो जाते, आंखें लाल चमकने लगती और वो एक डरावनी छाया में तब्दील हो जाती। वो लोगों का पीछा करती, उनका खून पीती, लेकिन कभी किसी को सीधे नहीं मारती। लोग उसके डर से खुद मर जाते। उनका दिल इतना डर जाता कि रुक जाता या वो पागल होकर खुद को खत्म कर लेते। कहानी की शुरुआत होती है रामू से। रामू एक युवा किसान था, उम्र 25 साल। वो गांव में अकेला रहता था। उसके माँ बाप सालों पहले गुजर चुके थे। रामू मजबूत था, लेकिन अंधविश्वासी नहीं। वो गांव वालों की बातों पर हंसता। अरे बकरी क्या शैतान बनेगी, ये सब अफवाहें हैं, वो कहता। लेकिन एक रात सब बदल गया। रामू उस दिन देर रात तक खेत में काम कर रहा था। सूरज डूब चुका था और चांद की रोशनी में वो घर लौट रहा था। रास्ते में उसे कालिया नजर आई। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, घास चर रही थी। रामू ने सोचा, अरे ये तो वही बकरी है, कितनी प्यारी लग रही है। वो उसके पास गया, हाथ बढ़ाकर पुचकारने लगा। लेकिन अचानक हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। कालिया की आंखें लाल हो गईं, उसके सींग बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। रामू पीछे हटा, लेकिन देर हो चुकी थी। कालिया ने उस पर झपट्टा मारा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। रामू की चीख निकली, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कालिया ने उसके गले पर मुंह लगाया और खून पीना शुरू कर दिया। दर्द तो हुआ, लेकिन रामू मरा नहीं। वो डर से कांप रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कालिया पीछे हटी और गायब हो गई। रामू घर पहुंचा, लेकिन उस रात वो सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने गांव वालों को बताया, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। तुम्हें सपना आया होगा, वे बोले। लेकिन रामू जानता था ये सच था और अब वो डर से जी नहीं रहा था। हर रात वो कालिया का चेहरा देखता और उसका दिल कमजोर होता जा रहा था। गांव में ऐसी कई कहानियां थीं, जैसे लाला जी, जो गांव के साहूकार थे। एक रात वे घर लौट रहे थे। कालिया ने उन्हें घेर लिया। उसने उनका खून पिया, लेकिन लाला जी मरे नहीं। अगले दिन वे पागल हो गए। वे चिल्लाते, शैतान शैतान, और खुद को दीवार से टकराते। 3 दिन बाद उनका दिल रुक गया। मौत का कारण? डर। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन गांव वाले जानते थे कालिया का श्राप। कालिया कहां से आई, ये कोई नहीं जानता था। गांव के बुजुर्ग पंडित जी बताते थे कि सालों पहले गांव में एक जादूगर रहता था। उसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ काले जादू का माहिर था। वो लोगों को डराता, उनका शोषण करता। एक दिन उसने एक बड़ी गलती की। उसने एक शैतानी आत्मा को बुलाया, लेकिन नियंत्रण खो दिया। आत्मा ने उसे मार डाला, लेकिन उसकी आत्मा बकरी में प्रवेश कर गई। अब वो बकरी रूप में जीती है और बदला लेती है। पंडित जी की किताब में लिखा था, शैतान का रूप बदलता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं, खून की प्यास। लेकिन वो मार नहीं सकता, क्योंकि श्राप है, शिकार खुद मरेगा।
रामू ने किताब पढ़ी। उसमें तरीके लिखे थे, पूर्णिमा की रात, पवित्र तलवार और मंत्र। रामू ने तैयारी शुरू की। वो तलवार बनाने वाले के पास गया। एक मजबूत तलवार दो, वो बोला। शैतान से लड़ोगे? लेकिन दे दी। एक रात रामू ने कालिया का पीछा किया। वो चरागाह से निकली, जंगल गई, रामू पीछे। जंगल घना था, पेड़ ऊंचे, पत्तियां घनी, हवा में अजीब सी बदबू। रामू का दिल धड़क रहा था। वो आगे बढ़ा। खंडहर दिखा, पुराना मंदिर टूटा हुआ। कालिया अंदर गई, रामू छिपा। अंदर कालिया बदल गई। उसका शरीर बढ़ा, सींग लंबे, आंखें लाल। वो मंत्र जैसा कुछ बड़बड़ाती। तभी एक राहगीर आया। वो जंगल से गुजर रहा था। कालिया ने पकड़ा। राहगीर चिल्लाया, बचाओ। कालिया ने गले से खून पिया। राहगीर भागा। रामू ने देखा वो डर से कांप रहा था। अगले दिन खबर आई, राहगीर घर पहुंचकर मर गया, डर से। रामू का दिल कांप गया। वो जान गया ये सच है। वापस आया। वो अब और मजबूत हो गया। गांव में अफवाहें फैली। लोग कहते रामू पागल हो गया है। लेकिन कुछ युवा उसके साथ आए, जैसे श्याम, उसका दोस्त। श्याम बोला, मैं तेरे साथ हूं। वे योजना बनाते। लेकिन कालिया चालाक थी। वो रात में उनके घर के आसपास घूमती, डराती। रामू की बहन सीता आई। वो शहर से थी, पढ़ी लिखी। भैया ये सब बकवास है, वो बोली। लेकिन रामू ने बताया, उस रात वे घर में थे। रात के 12 बजे खिड़की पर आवाज। सीता देखी, कालिया, आंखें लाल, मुंह खुला। सीता चिल्लाई। रामू दौड़ा, लाठी ली। कालिया ने खिड़की तोड़ी, अंदर आई। वो सीता पर झपटी। रामू ने लाठी मारी। कालिया पीछे हटी, लेकिन सीता का खून पी चुकी थी। सीता बेहोश। सुबह उठी, लेकिन बदल गई। वो हर समय डरती, वो आएगी, मार देगी। रामू रोया। 3 दिन बाद सीता ने कुएं में कूद जान डाली। गांव में शोक। रामू ने कसम खाई, मैं खत्म करूंगा। पूर्णिमा आने में 2 दिन। इन दिनों में कालिया सक्रिय। सरपंच का बेटा राजू बाहर गया। कालिया ने पकड़ा, खून पिया। राजू घर आया, लेकिन पागल। वो चिल्लाता, दीवार से सिर मारता। एक रात उसने खुद को मार लिया। सरपंच रोया। गांव वाले रामू से नाराज। तुम्हारी वजह से, वे बोले। लेकिन रामू तैयार था। पूर्णिमा की रात, चांद चमक रहा था। रामू तलवार लेकर खंडहर गया। शाम उसके साथ। वे अंदर गए। कालिया वहां थी, शैतान रूप में। वो हंसी, जैसे कोई भयानक आवाज। आ गए मारने, जैसे कह रही हो। रामू ने मंत्र पढ़ा। कालिया झपटी। शाम ने लाठी मारी, लेकिन कालिया ने उसे धक्का दिया। शाम गिरा, लेकिन उठा। रामू ने तलवार चलाई। कालिया के पंजे से खून निकला। वो चीखी। लड़ाई लंबी। रामू थका, लेकिन डटा रहा। कालिया ने उसका खून पिया थोड़ा। रामू कमजोर, लेकिन बोला, नहीं डरूंगा। आखिर तलवार दिल में घोंपी। कालिया गिरा, धुआं बना, गायब।